दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मनाएगी वीर बाल दिवस। आज भारत मंडपम में विशेष समारोह। प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। समारोह में 100 छात्र एक साथ करेंगे शबद कीर्तन। प्रधानमंत्री युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। सीएम आवास 5 कालीदास मार्ग पर होगा कार्यक्रम। संगठनात्मक बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का आज कोलकाता दौरा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ले जायजे। पार्टी के राज्य नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। गुरुद्वारा और कालीघाट मंदिर भी जाने का कार्यक्रम। देर रात कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हवाई अड्डे पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने किया दोनों का स्वागत। शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता मौजूद रहे। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बोली टीएमसी नेता शशि पांजा, शायद बंगाल बीजेपी में विवाद को निपटाने आएंगे। अमित शाह के कोलकाता दौरे पर टीएमसी आज सुकांत मजूमदार के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी का 2024 को लेकर चक्रव्यूह तैयार। 31 दिसंबर को होगी पहली बैठक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे जो चुनाव को प्रभावित करेंगे उस पर होगी चर्चा। संगठनात्मक तैयारियों की भी होगी समीक्षा। सोशल मीडिया और प्रचार अभियान समेत नैरेटिव पर विस्तार से होगी चर्चा। सभी चर्चाओं का दस्तावेज तैयार कर सहमति के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जाएगा। लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा कार्यक्रम। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति, लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और एक लोकसभा क्षेत्र वाले प्रदेश में एक ही समिति का गठन होगा। आज कांग्रेस मुख्यालय पर बैठकों का दौर जारी। कई राज्यों के नए बने इंचार्ज और बड़े नेताओं के साथ आलाकमान की बैठक। सबसे पहले बिहार के इंचार्ज मोहन प्रकाश और बिहार कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक। दूसरी बैठक जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे से होगी मीटिंग। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में आज मंत्रियों को विभागों का हो सकता है बंटवारा। सोमवार को हुआ था मंत्रिमंडल विस्तार। मध्य प्रदेश में हुआ कैबिनेट का विस्तार। कुल 28 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। 18 विधायक बनाए गए कैबिनेट मंत्री, 4 विधायक बनाए गए राज्य मंत्री और 6 लोगों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की दी गई जिम्मेदारी। एमपी कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों से मिले पूर्व सीएम शिवराज। शपथ लेने पर मंत्रियों को दी बधाई। कैबिनेट विस्तार पर बोले एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल है नया मंत्रिमंडल। वीडी शर्मा ने कहा, मंत्रिमंडल में अनुभवी नई ऊर्जा के ओतप्रोत लोग, इनोवेशन करने वाले लोग भी हमारे साथ। मंत्री पद की शपथ लेने पर उदय प्रताप सिंह ने बीजेपी नेतृत्व का किया धन्यवाद। कहा, पूरी तरह निभाऊंगा अपनी जिम्मेदारी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। कहा, मैं उन्हें सिख नहीं मानता। सुखबीर सिंह बादल ने हमला बोलते हुए कहा, भगवंत मान ये दिखाने के लिए पगड़ी पहनते हैं कि वो सिख है, वो सिखों का इतिहास नहीं जानते। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, मान पंजाब को लूट रहे हैं और अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के सीएम हैं और दिखाया भगवंत मान को जा रहा है। मनजीत सिंह जीके की अकाली दल की वापसी। 2019 में पार्टी से किया गया था निष्कासित। सुखबीर सिंह बादल ने किया स्वागत। अकाली दल में वापसी के बाद बोले मनजीत सिंह जीके, हमारी कौम पहले है, एक साथ आकर कौम से मसले हल करेंगे। भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम 2023 को किया समाप्त। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिवानंद पाटिल के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, अपने बयान पर मांगनी चाहिए माफी। जयपुर में अवैध शराब के खिलाफ विधायक बाल मुकुंद आचार्य का एक्शन। पुरानी बस्ती इलाके में मारा छापा। रात 8 बजे के बाद खुलेआम बिक रही शराब। विधायक को देखकर मौके से भागे दुकानदार। विधायक ने जमकर लगाई लताड़। किन्नौज में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला। हिस्ट्री शीटर के घर कुर्की का नोटिस चिपकाने गई थी टीम। हिस्ट्री शीटर बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। ताबड़तोड़ फायरिंग में सिपाही घायल, गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। 2 घंटे चली मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार और बेटे टिंकू गिरफ्तार। विशुनगढ़ थाने के धरनीधरपुर नगरिया का मामला। लखनऊ में आरजेडी के नेता आज निकालेंगे पैदल मार्च। किसानों के बकाया गन्ना भुगतान समेत कई मांगों को लेकर मार्च। 90 डिग्री पर घूमकर हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों में लैस आईएनएस इम्फाल युद्धपोत आज होगा नौसेना में शामिल। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में होगा उद्घाटन। अत्याधुनिक हथियारों से लैस है आईएनएस इम्फाल। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
पैतृक गांव नवादा में किया गया शहीद चंदन कुमार का अंतिम संस्कार। राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए जवान चंदन। आतंकी हमले के बाद राजौरी में सिक्योरिटी टाइट, जगह जगह चलाया गया सर्च ऑपरेशन। पुंछ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सिक्योरिटी। जम्मू पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे। राजौरी समेत जम्मू रीजन में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का लिया जायजा। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, पूरा देश जानता है अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी कश्मीर में नहीं बदले हालात। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा 23 जनवरी 2024 से श्रद्धालु ईस्टर्न गेट से मंदिर में करेंगे प्रवेश। 5 मंडपों को पार कर गर्भगृह में पहुंचेंगे श्रद्धालु। रामलला के दर्शन के बाद परकोटा की परिक्रमा करते हुए होगी निकासी। नृपेंद्र मिश्र ने दी जानकारी। नृपेंद्र मिश्र ने कहा, मंदिर निर्माण में लोहे और स्टील का नहीं हुआ है इस्तेमाल। बाढ़ और भूकंप के खतरों को ध्यान में रखकर बन रहा है मंदिर। अयोध्या रेलवे स्टेशन को किया गया रीडेवलप्ड। 22 जनवरी को राम मंदिर कार्यक्रम से पहले किए गए खास इंतजाम। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार बोले, नया रेलवे स्टेशन अयोध्या के ऐतिहासिक महत्व को दिखाएगा। लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपे 3 वर्ल्ड क्लॉक। एक साथ 9 देशों का समय बताती है घड़ी। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, राम मंदिर बनाने में बीजेपी का कोई योगदान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है मंदिर। एमपी के कटनी में बागेश्वर धाम आश्रम का भूमि पूजन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील, 22 जनवरी को अपने घर में मनाए दिवाली। 28 दिसंबर को लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस। है तैयार हम नाम के नागपुर में करेगी विशाल रैली। इंडिया अलायंस में राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से सीट शेयरिंग पर होगी बातचीत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए कांग्रेस अलायंस कमेटी ने बुलाई बैठक। 29 दिसंबर को महाराष्ट्र और पंजाब के नेताओं के साथ होगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा कांग्रेस चीफ उदय भान ने उपराष्ट्रपति धनखड़ पर दिया विवादित बयान। कहा, झुका हुआ जाट टूटी खाट किसी काम की नहीं। मिमिक्री विवाद पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़, अपमान सहकर देश की सेवा करनी है। बंगाल बीजेपी चीफ ने कल्याण बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, संसद में मिमिक्री करने वाले सांसद बनने के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह बोले, अमित शाह हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे मैं उनसे मिलूंगा, कुश्ती पर नहीं होगी बात। बारामती में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान। इंडिया अलायंस से खड़गे का नाम आया, पीएम मोदी से तुलना करके देखिए। अजित पवार का शरद गुट पर अटैक। इतने विधायक मेरे साथ खुद आए, किसी को डरा धमका कर नहीं लाया। बुधवार को राजस्थान में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। 30 दिसंबर को 2 अमृत भारत ट्रेन को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। एक ट्रेन दिल्ली से अयोध्या होते हुए दरभंगा जाएगी, दूसरी मालदा से बेंगलुरु जाएगी। पुष्पुल तकनीक पर बनी है अमृत भारत ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। पीएम ने इंदौर में सोलर एनर्जी प्लांट का किया शिलान्यास। प्लांट से 60 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इंदौर के हुकुमचंद मिल में श्रमिकों को पीएम का सौगात। बकाया 224 करोड़ रुपए के चेक सौंपे। साल 1992 में बंद हो गई थी मिल। हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पीएम ने जाहिर की खुशी। कहा, श्रमिकों का सम्मान प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा, स्वच्छता और स्वाद के साथ इंदौर कई क्षेत्रों में आगे। यहाँ के कपड़ा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका। आगरा के बटेश्वर में अटल जी की लगी प्रतिमा। सीएम योगी ने 99वीं जयंती पर मूर्ति का किया अनावरण। सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को किया याद। कहा, उन्होंने राजनीति में स्थिरता का युग रखा शुरू। इस सुशासन दिवस पर सीएम योगी का ऐलान, अगले साल से 50,000 किसानों को सोलर पैनल वाला पंपिंग सेट देंगे। सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ के किसानों को तोहफा। सरकार ने 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख किसानों को भेजा। पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती। पीएम ने उनके लेखों और भाषणों के संग्रह के 11 वॉल्यूम का किया विमोचन। तीनों क्रिमिनल लॉ पर बोले कपिल सिब्बल, इसमें भारतीयता जैसा कुछ नहीं, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा सख्त कानून। पीएम आवास पर क्रिसमस प्रोग्राम का आयोजन। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से मिले पीएम मोदी ने तारीफ की। कहा, गरीबों और वंचितों की सेवा में ईसाई समुदाय सबसे आगे रहा है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाएं बांटने का मामला। 27 दिसंबर को बीजेपी करेगी प्रोटेस्ट। कर्नाटक सरकार से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मांग, हिजाब पर पाबंदी तुरंत खत्म करें। ओडिशा पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खेल की बहुत महत्वपूर्ण विषय बनाया। एसपी सांसद डिंपल यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, लोगों को मुद्दे से भटका रही है बीजेपी। डिंपल यादव बोली, जमीन मुद्दे पर सरकार नहीं करती कोई बात, गरीबी से जूझ रहे लोग।
अंबाला में बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कोरोना को लेकर हमारी पूरी तैयारी, हमने मॉक ड्रिल किया। अनिल विज ने कहा सारी व्यवस्थाओं की कर ली गई है जांच, सभी आवश्यकताएं हो चुकी पूरी। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। शिमला में 1 हफ्ते तक चलने वाले विंटर कार्निवल की शुरुआत, देखने को मिली पर्यटकों की भारी भीड़। सीएम सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा हमारी कोशिश हिमाचल में पर्यटन बढ़े, पर्यटक आए और जाने यहाँ की संस्कृति। व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सीएम धामी। काशीपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का था समारोह। गांधीनगर में बोले लोगों को मिली सौगात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने राणासन रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल में लेजर शो का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया शो का उद्घाटन। वसुधैव कुटुंबकम कार्निवल की थी। हिमाचल प्रदेश के जंगल में आग का तांडव, कुल्लू के पतली कुहल वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। बेंगलुरु में ढही निर्माणाधीन इमारत, 2 मजदूरों के फंसे होने की आशंका के बाद चलाया गया रेस्क्यू। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, कार और ट्रक समेत आपस में टकराई 6 गाड़ियां, टक्कर के बाद लगी भीषण आग। दिल्ली में खराब मौसम का असर, 7 फ्लाइट्स को जयपुर और 1 फ्लाइट को अहमदाबाद किया गया डायवर्ट। नाइजीरिया में 2 समुदाय के बीच भीषण हिंसा, अब तक 113 लोगों की मौत। इजराइल के हमले के ईरानी जनरल सैयद रजी मौसवी की मौत, सीरिया के दमिश्क में बनाया निशाना। इजराइल ने गाजा में की अब तक की सबसे घातक बमबारी, एक रात में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इंडोनेशिया में चीन के निकेल प्लांट में विस्फोट, 13 की मौत, 46 घायल। फ्रांस से भारतीयों को लेकर विमान ने भरी उड़ान, आज सुबह प्लेन के मुंबई एयरपोर्ट में उतरने की उम्मीद। मानव तस्करी के शक में पेरिस एयरपोर्ट पर रोका गया था विमान, प्लेन में 303 यात्री सवार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन में, दोनों टीमें होंगी आमने सामने, 1:30 बजे शुरू होगा मैच।